Hello students, how are you all? I am also fine and I think you all are fine. तो मैं आपके सामने क्लास 10th के, जैसे कि आपको अभी प्रिपरेशन कर रहे होगे आप लोग, बोर्ड के एग्जाम आने, प्री बोर्ड पहले होगा सभी स्कूल्स में और फिर उसके बाद बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो मैंने आपके लिए कुछ इसमें लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है और उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। तो उसको करने वाले हम स्टार्ट। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है कि व्हाट इज लेटर, लेटर है क्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेटर एंड देन काइंड्स ऑफ लेटर एंड देन फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। जब तक आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा तो क्या है, सारे मार्क्स कट जाएंगे। 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं स्टूडेंट्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको बहुत सीरियस होकर के, मतलब फन वे में और कंटिन्यूटी बना करके मेरी वीडियोस को, हमारे चैनल को और उसको देखना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। टुडे पहले तो आपको लेटर के बारे में मैं बताऊंगी, लेटर के काइंड्स जो है वो बताऊंगी मैं, उसके बाद फॉर्मेट बताऊंगी उसके बाद। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको बाय एग्जाम विद एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी कि लेटर कैसे लिखते हैं हम और बोर्ड में जो एग्जामिनर होते हैं उनको कैसे इंप्रेस करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो फ्री के नंबर हैं, तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको व्हाट इज लेटर। लेटर इज अ रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल एंड पार्टीज। यानी कि अगर हमें किसी से बीच में कम्युनिकेशन करना है तो लेटर, बाय लेटर के द्वारा हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आजकल की ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो जैसे स्मार्टफोन से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, भाई मैसेज कर दिया हमने, मेल के अकॉर्डिंग है, और आजकल तो व्हाट्सएप का ज्यादा वो है कि भाई उसी से चैट कर लिया तो वो मैसेज थ्रू हो जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल्स जो लेटर्स होते हैं उनके लिए वी हैव टू यूज द फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। वी शुड नो अबाउट इट, वी शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट इट। कैसे लिखना है इसको, करेक्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। पहले तो हमने समझ लिया कि लेटर क्या है, कि एक दूसरे का कम्युनिकेशन है, उसके बाद उसको हम उसके काइंड्स पढ़ लेते हैं पहले। तो मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाती हूँ कि कैसे उसके काइंड्स होते हैं, कौन कौन से और कौन कौन से उसमें हम उसको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स की टाइप्स ऑफ लेटर। ठीक है, लेटर्स के जो टाइप्स हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फॉर्मल लेटर्स जो हैं, letter to the editor, letter of complaint and letter of inquiry and placing an order. There are 4 types of letters जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या उसमें हमें घबराने की नीड नहीं है, बिकॉज फॉर्मेट विल बी सेम इन ऑल द लेटर्स। सभी लेटर्स में फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेल यू, आई एम विद यू, दैट्स व्हाई। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर और सीधा, और यहाँ पर नेक्स्ट आपका इनफॉर्मल लेटर्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मल लेटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर क्या है। तो आपको मैंने बता दिया कि भी फॉर्मल लेटर्स में और मेनली आपका लेटर टू एडिटर ही बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अगर कोई और भी आ जाए तो नो नीड टू वरी अबाउट इट, फॉर्मेट विल बी सेम। लेकिन अधिकतर आपका लेटर टू एडिटर ही स्टूडेंट्स आने वाला है। उसके बाद यहाँ पर है आपका इनफॉर्मल लेटर्स, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए होता है, तो बहुत रेयर है कि वो आपको मिले, मैक्सिमम आपको यही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने देखो एक हैरो बना दिया है, तो बोर्ड एग्जाम्स यानी कि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये जो 5 नंबर हैं इसको हमें समझना होगा कि इसमें कितने टाइप के लेटर आ सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजी है इसको करने की और कौन सा इसका फॉर्मेट है वो आपको जानना होगा। ठीक है, तो मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में जो हमें बता रही हूँ आपको वो है आपका इसमें जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग है, तो उसको आपको देखना है। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट जो स्लाइड है उसमें हमारी ये है आपका फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग। फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सेंडर एड्रेस क्या है, व्हाट इज सेंडर एड्रेस, व्हाट इज रिसीवर एड्रेस है, वो क्या है, कैसे इसको लिखना है, वो उल्टा लिख देते हैं। रिसीवर के प्लेस पर सेंडर एड्रेस है और सेंडर के प्लेस पर रिसीवर एड्रेस, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट सीक्वेंस क्या है उसका, व्हाट इज सीक्वेंस, और सेंडर के प्लेस पर क्या है, और रिसीवर की, यानी कि those who will receive the letter, that is receiver address, those who will send the letter, दैट इज सिंपली वो तो आपका सेंडर एड्रेस है। तो इसमें क्या करना है, सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस को भी लिखने का फॉर्मेट होता है, मतलब उसके बीच में भी सब टॉपिक्स होते हैं उसके भी। फिलहाल ये फॉर्मेट है आपके लिए स्टूडेंट्स। तो सेंडर एड्रेस कैसे लिखना है वो आप जब आपको एग्जाम्पल वाली वीडियो मिलेगी उसमें पता चलेगा कि कैसे, यानी कि कहाँ आपको कोमा यूज करना है, यानी पंक्चुएशन का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर कोमा यूज करना है, कहाँ नहीं भी करना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जहां मन करेगा कोमा लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, दैट इज टोटली रॉन्ग। जो हम मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करती हूँ तो हमें भी पता होता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर मिस्टेक कर सकता है, तो वो आपको जानना है, हमारी इस वीडियो में पता चलेगा आपको। उसके बाद
आफ्टर सेंडर एड्रेस यू हैव टू लीव वन लाइन, एक लाइन इसमें हमें लीव कर देनी है. अगर इफ यू डू नॉट लीव द वन लाइन, फॉर्मेट शुड बी, मतलब फॉर्मेट विल बी रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो जाएगा फॉर्मेट, नंबर नहीं मिलेंगे फिर आपको, फॉर्मेट के नंबर कट जाएंगे आपके. ठीक है, लीव करनी है वन लाइन. आफ्टर दैट डेट, डेट को लिखने का क्या तरीका है, स्टूडेंट सीधी डेट लिख देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता पहले मंथ लिखना है या ईयर लिखना है, कैसे क्या करना है वो नहीं पता होता है. तो एग्जाम्पल वाली वीडियो आएगी उसमें आपको दिखेगा. उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस से मतलब आफ्टर डेट यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट द रिसीवर एड्रेस. रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद में अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट विल बी इन वन लाइन और हाफ लाइन, यानी कि पैराग्राफ लाइक आपको सब्जेक्ट में लिखना है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्टली जो मिस्टेक होती है उनकी, वो पूरा पैराग्राफ उतारते हैं, वो सोचते हैं कि एग्जामिनर हमसे ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, हम ज्यादा लिखेंगे. नो, यू हैव टू राइट इन अ पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखना है, एक लाइन का सब्जेक्ट होना चाहिए. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में वही सर मैडम ऐसे करके लिख देना है. ठीक है, फॉर्मेट जो ये आपका एडिटर वाला है इसमें ऐसे नहीं दिखाना आपको, रेस्पेक्टेड करके नहीं लिखना है, सीधा सर लिखिए या मैडम, मोस्टली सर का ही इसमें है. आफ्टर दैट बॉडी ऑफ द लेटर आपको दिख रहा है सामने जो आपका फॉर्मेट बना हुआ है, बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिखेंगे, आपको तरीका आ जाएगा लिखने का. लेकिन उससे अच्छी एक बात मैं बता देती हूं आपको, आई विल गिव यू 1 or 3 लाइन्स. These lines you have to write in any letter, किसी भी लेटर में किसी को भी आप अगर ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो आप, तो मैं जो लाइंस आपको बताऊंगी वो आपको एक रट लेनी है, बिल्कुल याद कर लेनी है. डेफिनेटली एग्जामिनर आपसे बिल्कुल इंप्रेस होंगे, भाई वाह बहुत अच्छे तरीके से लिख रहा है बच्चे ने, तो नंबर आपको पूरे दे देंगे वो 5. उनको डिटेक्ट करने की नीड ही नहीं होगी कहां नंबर काटे, दे विल सर्च, वो सर्च करेंगे. तो आपको ऐसा ही सीखना है यहां से. उसके बाद आप लिखेंगे इसमें कि क्या आपको लेटर में जो क्वेश्चन दिया गया है, देन यू विल राइट. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी मैं आपको बताऊंगी लाइंस, 1 लाइन और 2 लाइन यू हैव टू राइट इन एनी लेटर, किसी भी लेटर में कोई भी आ जाए आपको ऑफिशियल लेटर, तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा उसमें वही लाइन लिखनी है. और लास्ट में आपका क्या होता है, सिग्नेचर एंड नेम. यहां पर अपना नेम नहीं लिखना, इसमें आपको जो क्वेश्चन में गिवन है यू हैव टू राइट दैट नेम. बॉयज और गर्ल का दोनों का नेम गिवन होता है क्वेश्चन में, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ध्यान से देख लेना. तो गर्ल और बॉयज के अकॉर्डिंग बच्चों आप उसमें अपना नेम लिख लेना और आपका लेटर पूरा परफेक्ट हो जाएगा. 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, क्योंकि सारा जो क्वेश्चंस का आंसर है वो क्वेश्चन में से ही है, पूरा आपके सामने होता है. एड्रेस आपको गिवन होता है, डेट आपको पता होती है, रिसीवर एड्रेस आपको पता होता है, आपको सब्जेक्ट उसमें गिवन होता है. आपको बस जो लाइंस मैं बता दूंगी वो आपको बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी. उसके बाद 10 बॉडी में लिखना है आपको, तो 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए. तो हमारी जो ये वीडियोस हैं इनको आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स.